नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आशा करते हैं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी चल रही होगी। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश का एक परिचय पहला एक क्लास हुआ था और उसके बाद आज हम प्रशासनिक ढांचा उसका जो स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक स्ट्रक्चर क्या है, उन सब चीज़ों की बात हम आज करने वाले हैं। आज छोटी सी वीडियो होने वाली है, कम समय में ज़्यादा चीज़ों को आज कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम एक-एक चीज़ों को उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने सारे फैक्ट बनते हैं, उन सब फैक्ट को हम करा देंगे। तो चलिए अविलंब हम आगे की तरफ चलेंगे। उससे पहले आपको फिर वही बात आपको फिर से रिपीट करा देते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। जितना बेहतर परफॉर्मेंस आप हमें दोगे, उससे ज़्यादा बेहतर हम आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, तो चलते हैं अपने पहले स्लाइड पर और चीज़ों को देखते हैं। देखिए, ये इसका प्रशासनिक ढांचा है। देखिए, उत्तर प्रदेश, इसको पेन को चूज कर लें। उत्तर प्रदेश, इसमें क्या है, इसमें जो इसका इससे छोटा जो भाग होगा जिसको मंडल या संभाग बोलेंगे, ये बेसिकली कितने होते हैं 18 मंडल से मिलके ये बना हुआ है। उसके बाद जो ये संभाग हैं, ये संभाग भी छोटे-छोटे भागों में बँट गए और इसको हमने किस में बाँटा, जिला में, और टोटल जिलों की संख्या 75 हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश उससे छोटी जो इकाई है मंडल या संभाग, वो क्या 18 हो जाएगा। उसके बाद जो जिला है वो आपका 75 और फिर ये जिले भी छोटे-छोटे भागों में टूट गए, इसको हमने कह दिया तहसील और इसकी संख्या 351 हो जाएगी। तो प्रशासनिक स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो इसको देखिए छोटे-छोटे भागों में इसलिए तोड़ा गया क्योंकि एक व्यक्ति पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को, इतनी बड़ी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को एक व्यक्ति कैसे स्टडी कर सकता है, एक व्यक्ति कैसे उसका प्रशासन शासन चला सकता है। इसलिए उसको छोटे-छोटे भागों में बाँट दिया गया, छोटे-छोटे कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई और वो अपने तरीके से उसको एक जो दिशा निर्देश दिया जाएगा, उस दिशा निर्देश के तरीके से उसको अपना सुनियोजित तरीके से प्रशासन शासन हो सके, इसलिए उसको छोटे-छोटे भागों में तोड़ना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश को 18 भागों में पहले 18 मंडलों में पहले तोड़ दिया गया, फिर उसके बाद उस मंडल को 75 जिलों में तोड़ा गया और उस जिलों को 351 तहसील में तोड़ा गया। उसके आगे देखते हैं, फिर उस तहसील को 827 ब्लॉक में तोड़ दिया गया और उन ब्लॉक जो 827 थे उसको 59,073 ग्राम पंचायतों में तोड़ दिया गया। तो ये जो था ये आपका प्रशासनिक ढांचा था। क्या था? प्रशासनिक ढांचा उत्तर प्रदेश का था, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश को छोटे-छोटे भागों में तोड़ा गया। थोड़ा-सा इसकी वो कम कर लेते हैं विड्थ, बहुत ज़्यादा जो है। फिर हम आगे की तरफ बात करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा इसको कम कर लेते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक? तो ये प्रशासनिक ढांचा हो जाएगा। अब आगे की तरफ चलेंगे और चीज़ों को देखेंगे। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, तो देखिए सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी है, जिसकी जो क्षेत्रफल है वो 7680 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन पेपर में कई बार लखीमपुर खीरी ना दे करके ये ऑप्शन में नहीं होता है तो सोनभद्र हो जाएगा। तो इसलिए हमने 4 ऊपर के 4 जिलों को ले लिया है बेसिकली, और इस प्रकार जब छोटे की बात करेंगे तो नीचे से 4 जिलों की बात कर लेंगे, ताकि अगर आपका लखीमपुर खीरी नहीं है, सोनभद्र दे तो आप पता हो जाए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे हरदोई है, चौथे पे सीतापुर, इन सब चीज़ों को आपको रिकॉर्ड आपके सामने रहे। तो लखीमपुर खीरी 7680 किलोमीटर स्क्वायर सबसे बड़ा जिला। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र 6788 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा सबसे बड़ा जिला हरदोई 5947 किलोमीटर स्क्वायर और चौथा सबसे बड़ा जिला आपका क्या हो जाएगा, सीतापुर 5743 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे की तरफ बढ़ें, चीज़ों को देखें। अब इसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन है, तो देखिए सबसे पहला हो जाएगा आपका हापुड़ 660 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा गाजियाबाद 910 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा सबसे छोटा जिला भदोही 1015 किलोमीटर स्क्वायर और चौथा सबसे छोटा जिला आपका हो जाएगा शामली 1167 यानी 1167 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपके 4 जिले हो जाएंगे जो सबसे छोटे जिले हैं। तो इन चीज़ों की बात हमने 4 नंबर तक के जो छोटे जिले हैं उनकी बात हमने यहाँ पर कर ली। अब आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे नगर निगम। नगर निगम जो हैं उत्तर प्रदेश में उनकी बात करेंगे और जो इसका प्रमुख होता है नगर निगम का वो मेयर होता है, ध्यान रखिएगा। तो नगर निगम कौन-कौन से हैं तो देखिएगा, पहला एक सहारनपुर, पहला, दूसरा मेरठ, तीसरा गाजियाबाद, चौथा अलीगढ़, पाँचवा वृंदावन, इसका मथुरा वृंदावन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। हाँ, यहाँ पर छठा आपका हो जाएगा आगरा, सातवां फिरोजाबाद, आठवां झांसी, नौवां कानपुर, 10वां प्रयागराज, 11वां वाराणसी, 12वां गोरखपुर, 13 नंबर पे अयोध्या, इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। चलिए 14 नंबर पर लखनऊ, 15 नंबर पर मुरादाबाद, 16 नंबर पर बरेली
और 17 नंबर पर शाहजहाँपुर जो 2018 में बनाया गया। तो कुल कितने जो आपके मैंने बताया कि जो म्यूनिसिपल, ठीक, जिसकी हमने बात करी, क्या हमने बात करी, जो हमने कहा जो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर नगर निगम। तो नगर निगम की टोटल संख्या कितनी हो गई, 17 हो गई। और जो 17 नगर निगम है उन सब की हमने विधिवत तरीके से एक एक चीज़ चर्चा कर ली, बात कर ली। आपसे पेपर में ऐसे पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देगा, निम्न में से उत्तर प्रदेश का नगर निगम नहीं है, तो 3 ये होगा, एक कोई अलग दे देगा, या फिर निम्न में से नगर निगम है, 3 अलग के दे देगा, एक ही दे देगा। तो उन सब चीज़ों को आपको समझ के चलना है, परख के चलना है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। अब इसके बाद मंडल संभाग जो कि 18 हैं। अभी आप पहले ही देख चुके हो 18 मंडल हैं। अब उस 18 मंडल कौन कौन से हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। तो पहला आपका सहारनपुर हो जाएगा, 2 नंबर पे मेरठ, 3 नंबर पे अलीगढ़, 4 नंबर पे आगरा, 5 नंबर पे कानपुर, 6 नंबर पे झांसी। लो स्क्रीनशॉट इसका। चलिए, 7 नंबर पे चित्रकूट, 8 नंबर पे प्रयागराज, 9 नंबर पे मिर्ज़ापुर, 10 नंबर पे बनारस, 11 नंबर आजमगढ़, 12 नंबर पर गोरखपुर, 13 नंबर पर बस्ती, 14 नंबर पर देवीपाटन। स्क्रीनशॉट करिए। चलिएगा, 15 नंबर पर लखनऊ, 16 नंबर पर बरेली, 17 नंबर मुरादाबाद और 18 नंबर फैजाबाद। तो ये जो 18 हो जाएंगे इसके मंडल हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें भी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का मंडल नहीं है। 3 ऑप्शन आपके ये हो, इसमें से दे देगा, जो मंडल होंगे एक अलग से दे देगा। तो वो बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे की तरफ चलेंगे। मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले। देखिए, कुछ जिला ऐसा है जिसका मुख्यालय अलग है। तो देखिए जी, एक तरफ हमने जिला दिया है और दूसरी तरफ मुख्यालय। जिला से हटके उसका मुख्यालय है। तो देखिए, अमेठी, अमेठी का मुख्यालय कहाँ है, गौरीगंज, आपको ध्यान रखना है। संत कबीर नगर, इसका मुख्यालय खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर, इसका मुख्यालय नोएडा। कौशाम्बी, कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर। और अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। अमेठी मुख्यालय गौरीगंज, संत कबीर नगर मुख्यालय खलीलाबाद, मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर, इसका मुख्यालय कहाँ हो गया, नोएडा। कौशाम्बी, इसका मुख्यालय मंझनपुर। और अम्बेडकर नगर, जिसका मुख्यालय आपका हो गया अकबरपुर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, जिला और जिला। देखिए, बाकी जिला का मुख्यालय सेम डिस्ट्रिक्ट पे है, लेकिन कुछ ऐसे जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं जिनका मुख्यालय अलग है, उस जिले पे नहीं है, उन चीज़ों की हम यहाँ पर कर रहे हैं। मुख्यालय जो भिन्न है, जिला जिला से जो भिन्न मुख्यालय है, उन जिलों की बात हमने यहाँ पर करनी थी, उन जिलों की हम आगे कर रहे हैं। देखिए, आगे की तरफ चलेंगे। कुछ और जो जिले हैं, कुशीनगर, जो इसका मुख्यालय है वो आपका कहाँ है, पडरौना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पडरौना। इसके बाद अगला कानपुर देहात, और इसका जो मुख्यालय है वो आपका अकबरपुर माती। ध्यान रखिएगा, कहाँ है, अकबरपुर माती। अगला सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर का जो हो जाएगा ये आपका कहाँ है, नौगढ़। सिद्धार्थ नगर का कहाँ है, नौगढ़। इसके बाद सोनभद्र, सोनभद्र का क्या है, रॉबर्ट रॉबर्टगंज। सोनभद्र का कहाँ पड़ेगा, रॉबर्टगंज। इसके बाद हो जाएगा आपका जालौन, जालौन का कहाँ पड़ेगा, उरई। जालौन का कहाँ हो जाएगा, उरई। उसके बाद संभल, संभल का कहाँ हो जाएगा, पवासा। और फिर ये आपका हो जाएगा फर्रुखाबाद, जिसका हो जाएगा फतेहगढ़। तो ये कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर। तो ये जो आपके हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, मुख्यालय से भिन्न। जो मुख्यालय जहाँ है उससे भिन्न जो जितने ज़िले हैं उनकी बात हमने यहाँ पर कर ली। तो ये छोटा सा क्लास था जिसमें हमने प्रशासनिक स्ट्रक्चर की बात करी कि क्या होगा, उसका जो प्रशासनिक ढांचा होगा वो क्या होगा, किस प्रकार उत्तर प्रदेश को बांटा गया मंडलों में, फिर मंडलों के बाद उसको जिलों में, जिलों के बाद उसको तहसील में, फिर ब्लॉक में जिसको प्रखंड भी बोलते हैं, और इसके बाद उसको ग्राम पंचायतों में। तो एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर हो गया कि किस प्रकार उसका बंटवारा हुआ, कैसे कैसे चीज़ों का स्टडी किया गया। इसके अलावा हमने आज आपको ये बताया कि इसके जो आपके मंडल हो जाएंगे, कौन कौन से मंडल होंगे, और इसके जो आपके नगर निगम हो जाएंगे वो 17 हैं, वो कौन कौन से होंगे। इसके अलावा क्षेत्रफल के आधार पर जो छोटे ज़िले हैं वो 4 टॉप 4 हमने बात करी है। आप लोग कहिएगा, तो अगर आपको पूरा का पूरा चाहिए तो वीडियो में आप कमेंट करिएगा, तो हम पूरे ज़िले 75 के 75 ज़िले और उनका क्षेत्रफल एक वीडियो में करा देंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मैक्सिमम आपको टॉप जो है 4 नंबर तक ही देखेगा, पूछेगा। तो इसलिए टॉप 4 अगर आपको याद है, हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, जो
आपके नीचे से ऊपर की तरफ चलें, सबसे छोटा, फिर उससे थोड़ा-सा बड़ा, दूसरे नंबर पर सबसे छोटा, तीसरे नंबर पर सबसे छोटा और चौथे नंबर पर सबसे छोटा। उसी प्रकार सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा सोनभद्र, तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा हरदोई और चौथे नंबर पर सबसे बड़ा सीतापुर। तो अगर आपको इतनी चीज़ें याद हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, इससे नीचे अभी तक पूछा नहीं गया पेपर में, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। तो हम एक 75 ज़िले, उसके जो 75 के 75 ज़िले और क्षेत्रफल एक सीक्वेंस में करा देंगे और आपकी सारी चीज़ें हो जाएँगी। आगे की तरफ ये हमने प्रशासनिक स्ट्रक्चर की बात करी थी, जिसकी बात हमने आपको बताया था। तो यहाँ तक ही आज है बेसिकली। छोटी-सी क्लास, हमने सोचा कि इसमें डाटा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें याद करनी थी, इसलिए हमने ज़्यादा चीज़ों को नहीं बढ़ाया। अब अगली क्लास जो होगी उसमें हम उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट क्या है और उत्तर प्रदेश में जो बेसिकली जिन नदियों का जो अफ़वाह है, नदियाँ जो बहती हैं, उन नदियों के बारे में, और फिर आगे की तरफ चलते-चलते लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली देखते हुए चलेंगे और अपने क्लास को आगे की तरफ जारी रखेंगे। तो और आपको जैसे मैंने बताया था कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश लगभग क्लास 25 प्लस लग जाएगा। इतनी क्लास में इसको करा देंगे और फिर आपका कोई भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है वो बचेगा नहीं और आपकी सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।